हेलो एवरीवन, मैं मोनी एचडी के क्लासेस से आज हम करेंगे क्लास 10th की हिंदी के पार्ट 3 के प्रश्न उत्तर। देखिए क्या है प्रश्न। फर्स्ट प्रश्न है हमारा, कवि ने श्री वज्रदुलह किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है। उत्तर है, देवजी ने श्री वज्रदुलह श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया है। कवि उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार एक दीपक मंदिर में प्रकाश एवं पवित्रता का सूचक होता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी इस संसार रूपी मंदिर में ईश्वरीय आभा का प्रकाश एवं पवित्रता का संचार करते हैं। उन्हीं से यह संसार प्रकाशित है। ठीक है, नेक्स्ट है, पहले सवैया में से उन पंक्तियों को छांट कर लिखिए जिनमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। यानी कि जो हमने प्रीवियस वीडियो में जो भी सवैया पढ़ी थी इस पाठ की, तो उस पहले ग्राफ में से आपको क्या बताना, छांट कर अनुप्रास और रूपक अलंकार। तो देखिए क्या छांटा हमने। अनुप्रास अलंकार कौन सा है, कटी किंकिनी के धुनि की मधुराई, यानी कि कटी किंकिनी के क्या वर्ण की आवृत्ति, यानी कि जिसमें क्या वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और सांवरे अंग लसे पट पीत, जिसमें पैकी हो रही है। और हिये हुलसे बनमाल सुहाई, यानी कि हिये हुलसे में है वर्ण की आवृत्ति है। तो ये क्या हुआ हमारे अनुप्रास अलंकार। रूपक अलंकार क्या है, मंद हसी मुख चंद जुहाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, यानी कि मुख रूपी चंद्र, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, संसार रूपी मंदिर। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकिनी के धुनि की मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत, हिया हुल से बनमाल सुहाई। उत्तर क्या है, इन पंक्तियों में कृष्ण के अंगों एवं आभूषणों की अभूत सुंदरता का चित्रण किया है। यानी कि जो कृष्ण के अंग पर जो आभूषण है उनका क्या किया है, आभूषण की अभूत सुंदरता का चित्रण किया है। यानी कि उसकी उनकी जो सुंदरता है उसके बारे में बताया। कृष्ण के पैरों की पायल से मधुर ध्वनि बज रही है, यानी कि जो कृष्ण जी के पैरों में पायल हैं उनसे मधुर ध्वनि बज रही है। कमर में बंधी करधनी की ध्वनि में भी मधुरता है, यानी कि जो कमर में उनकी कमर पगड़ी जो होती है, ठीक है, कमर में बंधी करधनी की ध्वनि में भी मधुरता है, यानी कि जो उनके कमर पे बंधी हुई है। कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं। जो श्री कृष्ण है उन्होंने किस कलर के कपड़े पहने हुए, येलो कलर के, यानी कि पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं। उनके गले में विराजमान, यानी कि उनके जो गला है उनके गले में सुंदर वनमाला की सुंदरता की अद्भुत है, यानी कि क्या है, उनके गले में विराजमान सुंदर वनमाला की सुंदरता भी अद्भुत है, यानी कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं वो। उससे शुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है जो इसे कोमल और मधुर बनाता है। क्या बनाता है, कोमल और मधुर बनाता है। कटी किंकिनी पटपीत हिय हुलसे में अनुप्रास का प्रयोग है। पंक्तियों में लयात्मकता और संगीतात्मकता है। तत्सम शब्दों का सुंदर प्रयोग हुआ है। कौन से शब्दों का प्रयोग हुआ, तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, दूसरे कवित्व के आधार पर स्पष्ट करें, यानी कि ये क्लियर करें कि ऋतुराज बसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत वसंत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है। देखिए उत्तर, वसंत के परंपरागत वर्णन में कवि चारों ओर हरियाली, मौसम की अद्भुत छटा, फूलों का खिलना, शीतल हवाओं का बहना, झूले झूलना, नायक नायिकाओं का मेल मिलाप आदि को दर्शाते हैं। परंतु दूसरे कवित्व में ऋतुराज बसंत को कामदेव के बालक के रूप में चित्रित किया गया है। उनके साथ प्रकृति वह सब करती है जैसा एक नन्हे शिशु के साथ किया जाता है, यानी कि जैसे एक नन्हे शिशु के साथ किया जाता है। प्रकृति उन्हें वृक्षों को पलना, पत्तों की शैया, फूलों का वस्त्र, वायु द्वारा झूला झुलाना, मोर तोते और कोयल द्वारा मनोरंजन करते दिखाया गया है। देखिए नेक्स्ट, प्रात ही जगावत गुलाब चटकारी थे, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। इस क्या करना है, भाव स्पष्ट करना है। इस पंक्ति में कवि ने बताया है कि शिशु रूपी बसंत को प्रातःकाल गुलाब चुटकी बजाकर जगाते हैं। जो कवि क्या बता रहे हैं कि शिशु रूपी बसंत को
प्रातःकाल गुलाब चुटकी बजाकर जगाते हैं। सुबह सुबह फूल खिलते समय जो चट की आवाज आती है उसे कवि चुटकी बजना कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है। यानी कि जो कवि हैं, जो चांदनी रात थी पूर्णिमा की, उन्होंने उसको किस किस रूप में देखा है। कवि देव चांदनी रात की सुंदरता को निम्नलिखित रूप में देखते हैं, यानी कि अलग अलग तरीके से देखते हैं या देखा था उन्होंने। तो आकाश में फैली चांदनी को स्फटिक क्रिस्टल नामक शिला से बने मंदिर के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट है, चारों ओर फैली चांदनी को देखकर ऐसा लगता है मानो दही का सागर उमड़ता चला आ रहा हो। आगे है, पूरे आकाश में फैली चांदनी को देखकर ऐसा लग रहा है मानो आकाश रूपी आंगन में दूध का झाग फैला गया हो। चांदनी रात रूपी मंदिर में झिलमिलाते तारे ऐसे लग रहे हैं मानो वे सब सजी धजी युवतियां हों जिनकी आभूषणों की आभा मल्लिका फूल के रस से मिली ज्योति के समान है। अब आगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताएं कि इसमें कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो उत्तर देखिए, कवि को आकाश में चमकता हुआ चंद्रमा उन्हें प्यारी राधिका के प्रतिबिंब के समान प्रतीत हो रहा है, कि प्यारी राधिका के तरह दिख रहा है। यहाँ राधा को चांद से श्रेष्ठ बताया गया है। यहाँ पे राधा को क्या बताया गया है? चांद से भी ज्यादा श्रेष्ठ बताया गया है। और चांद केवल उनका परछाई मात्र है, इसलिए यहाँ व्यतिरेक अलंकार है, उपमा अलंकार नहीं है। देखिए, तीसरे कवित्व के आधार पर बताइए कि कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है। अब किसका बता रहे हैं? तीसरे कवित्व के आधार पर बता रहे हैं। उत्तर है, कवि देव ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए स्फटिक शिला से निर्मित मंदिर का, दही के समुद्र का, दूध के झाग का, मोतियों की चमक का और दर्पण की स्वच्छता का आदि जैसे उपमानों का प्रयोग किया है। आगे है जो हमारा लास्ट है, पठित कविताओं के आधार पर कवि देव की काव्यगत विशेषताएं बताइए। उत्तर है, रीतिकालीन कवियों में देव और अत्यंत प्रतिभाशाली कवि माना जाता है। देव की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित हैं, कि बहुत सारी हैं। देवदत्त ब्रज भाषा के सिद्धहस्त कवि हैं, चूंकि उनकी भाषा कोमलता और मधुरता पूर्ण रूप से झलकती है। ठीक है, उनकी भाषा में क्या झलकता है? कोमलता और मधुरता पूर्ण रूप से झलकती है। छंद का प्रयोग कवित्व एवं सवैया में किया गया है। अनेक जगह जैसी कटी किंकनी या हुलसे आदि में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तत्सम शब्दों का प्रयोग पंक्तियों को शोभा प्रदान करता है, क्योंकि जो तत्सम शब्द है वो क्या पंक्तियों को क्या कर रहे हैं? शोभा प्रदान कर रहे हैं। मानवीकरण, उपमा, रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग भी अनूठे ढंग से हुआ है। उन्होंने प्रकृति का सजीव चित्रण किया है। उन्होंने क्या किया है? प्रकृति का सजीव चित्रण किया है। देखिए, आज हमारे चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है, जो कि हमारे 9 क्वेश्चन थे, हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी पार्ट 4 के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय बाय।